हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड डीआरडीओ सेप्टम 11 रिक्रूटमेंट के बारे में। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आखिरकार कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, क्या हुआ है एग्जाम पैटर्न में बदलाव, कैसे होगा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आया था तब आपको बताया गया था कि टोटल यहां पर आपको 764 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें 561 वैकेंसीज रहने वाली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि एसटीए की, और 203 वैकेंसी रहने वाली है टेक्नीशियन की। तो यही डिटेल नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। टोटल 764 वैकेंसीज के लिए यह डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है डीआरडीओ की तरफ से सेप्टेम 11। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। क्या क्या डेट्स है जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसकी कट ऑफ डेट जो रहने वाली है वो रहेगी 1 जनवरी 2026। यानी कि आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो एज हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या कोई और सर्टिफिकेशन हो, वो सब कुछ 1 जनवरी 2026 से पहले का आपके पास होना चाहिए फुलफिल। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11 दिसंबर, जिसको पहले 9 दिसंबर दिया गया था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म लेट आया है और ये आपका 11 दिसंबर से एप्लीकेशन विंडो आपके लिए ओपन हुई है। लास्ट डेट रहने वाली है 1 जनवरी 2026, यानी कि 11 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की विंडो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, खुद को डीआरडीओ सेप्टेम के लिए रजिस्टर करने का। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 3 जनवरी 2026 रहने वाली है। और यहां पर जो टीयर 1 एग्जाम आपका होगा, आगे अभी हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न टीयर 1 टीयर 2। तो टीयर 1 जो होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी अभी डेट को अनाउंस नहीं किया गया। लेटर ऑन डीआरडीओ की वेबसाइट पर वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। अब यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सेक्शन ए। यहां पर देखेंगे तो पे स्केल देखो यहां पर दे रखी है कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 की आपकी जॉब रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जब आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हायर क्वालिफिकेशन होगी ना, वो अलाउ नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन यानी कि जब एसटीए की बात करते हैं तो वहां पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, और जब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो वहां पर आईटीआई वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री जो है वो यहां पर अलाउड नहीं है, नॉट कंसिडर्ड इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहां पर आप जब देखोगे तो एसटीए बी में तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में आप देखोगे बहुत सारी ब्रांचेस में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस है जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा हैं, जिन बच्चों के लिए यह सबसे ज्यादा सुनहरा मौका रहने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें आप देखेंगे टोटल 3 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा सब में यहां पर एलिजिबल रहने वाला है। केमिकल की बात करेंगे 15 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 22 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 160 वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस में जनरली गवर्नमेंट जॉब में दे आप देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहां पर डीआरडीओ सेप्टेम 11 में कंप्यूटर साइंस के सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उन सभी के लिए टोटल 160 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 11 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 47। एक और बड़ा नंबर यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो वो सभी एस्पिरेंट जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका होने वाला है गवर्नमेंट जॉब का। डीआरडीओ सेप्टेम 11 टोटल 111 वैकेंसीज हैं। सेप्टेम है 11 और वैकेंसीज भी हैं 111, तो ये बहुत अच्छा फिगर है यहां पर। फिर आप देखेंगे जियोलॉजी में 1, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 6 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 हैं, लाइब्रेरी साइंस की 5 वैकेंसीज, मैथमेटिक्स में 6 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 127, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। वैसे तो इन तीनों ब्रांचेस जनरली आप देखेंगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तीनों ब्रांचों की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी सबसे कम होती हैं बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो डीआरडीओ सेप्टेम 11 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 127 वैकेंसीज, तो वो सभी एस्पेक्ट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उनके लिए यह है एक बहुत बड़ा मौका। 127 वैकेंसीज हैं यहां पर डीआरडीओ सेप्टेम 11 में। मेटलर्जी की हैं 12, फिजिक्स की 18 और साइकोलॉजी की 4। इस तरीके से टोटल एसटीए की 561 वैकेंसीज के लिए ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस बार डीआरडीओ सेप्टेम 11 में। फिर हम बात करते हैं टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन का पे स्केल
ये रहने वाला है आपका लेवल 2 की पोस्ट है, और यहां पर भी हायर क्वालिफिकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये हैं आपकी आईटीआई बेस्ड वैकेंसीज। तो टोटल जब आप देखोगे टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की टोटल 203 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल 203 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एसटीए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पर आपकी वैकेंसीज हैं, उसी पोस्ट के लिए आपको फिल करना है और उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। तो हम उसी की बात करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज देखो यहां पर दे रखी है 18 टू 28 ईयर्स, 18 से 28 साल। ध्यान रखिएगा, एज की कैलकुलेशन हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे कोई और सर्टिफिकेशन हो, सबकी कैलकुलेशन होगी 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। उससे पहले पहले फुलफिल आपका होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, वो यहां पर भी आपको मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ये आपको छूट मिलेगी एज में। फिर हम बात करते हैं, ये सब मेडिकल फिटनेस का दे रखा है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और अभी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ हम जानेंगे। यहां पर ये है एप्लीकेशन फीस। एसटीए बी की जब बात करोगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 250 रुपीज। टोटल मतलब 750 रुपीज फीस है, जिसमें से कि आपकी 500 रुपीज फीस जो है वो रिफंडेबल होगी। और वुमेन एससी एसटी की जब बात करेंगे तो एप्लीकेशन फीस उनके लिए चार्जेबल नहीं है, 500 रुपीज होंगे, वो वापस आपके पूरे रिफंड हो जाने वाले हैं। वहीं पर टेक्नीशियन पोस्ट की बात करूंगा तो टोटल 600 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है, जिसमें 500 रुपए आपके रिफंड होने वाले हैं, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस ही कट होगा, और इसके लिए रहने वाला 500 रुपए। फिर हम आगे करते हैं। रिफंडेबल उन्हीं के लिए होगा जो टीयर 1 एग्जाम में अपीयर होंगे। ऐसे नहीं घर बैठे बैठे अप्लाई कर दिया और 500 रुपए वापस मिल जाएंगे, नहीं। टीयर 1 एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देकर आओगे, देन आपको वो 500 रुपीज रिफंड हो जाने वाले हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, जिसने टीयर 1 का एग्जाम दिया है उसके लिए कोई रिफंड नहीं होगा। अब बात करते हैं टीयर 1। अब बात आ रही है एग्जाम की, आखिर का एग्जाम क्या होगा। तो ये है एग्जामिनेशन सिटीज। सबसे पहले टीयर 1 सीबीटी की ये सारी हैं एग्जाम सिटीज जहां पर आपका एग्जाम होगा, इनमें से आपका एग्जाम सेंटर आएगा। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले समझ लेंगे हम अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है, डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है drdo.gov.in, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। वहां पर डीआरडीओ सेप्टेम 11 का आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, वहां पर जाके आपको अप्लाई कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, टीयर 1 और टीयर 2 को हमको समझना होगा। एग्जाम पैटर्न आखिरकार क्या है, देखो वेबसाइट ये रही, यहां पर मैंने बताई थी आपको drdo.gov.in, वो वेबसाइट यहां पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि कुछ बदलाव यहां पर आपको देखने को मिले, जिसकी बात हम अगले वीडियो में भी करेंगे। ये है एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले जब आप बात करोगे तो एसटीईबी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले होगा आपका सीबीटी 1, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टीयर 1 जिसको कह रहे हैं। उसमें आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स भी कहते हैं उसके 40 क्वेश्चंस, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। इस तरीके से 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 30 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 150 मार्क्स होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टोटल 2 आवर्स का पेपर आपका रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। ये सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि स्क्रीनिंग पेपर है। सिर्फ और सिर्फ यहां से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर सीबीटी 2, यानी कि जो अहम होने वाला है वो है सीबीटी 2, जिसके मार्क्स आगे ऐड होंगे फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। इस सीबीटी 2 में क्या होगा, इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि आपका 20 मिनट का रहने वाला है, और उसके साथ में आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट, जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट कोड। जो भी आपका पोस्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग आपसे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा। 120 क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 120 मार्क्स सीबीटी 2 में। तो ध्यान रखिएगा, टीयर 1 से जब हम बात करेंगे टीयर 2 में, तो टोटल वैकेंसीज का 10 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टीयर 1 से, टीयर 1 आपका स्क्रीनिंग है, उसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना है।
लेकिन क्वालिफाई के साथ ध्यान रखना है, टीयर 2 में वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को ही भेजा जाएगा टीयर 2 देने के लिए। हर एक कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को। अब यहां पर आप जब देखोगे तो यहां पर देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, ये रहा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए होंगे, इतने तो चाहिए, इससे कम पे तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है टेस्ट 1 या टेस्ट 2 में वो है 40% है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35% रहने वाला है। यहां पर दे रखा है एग्जाम्पल, सिंपल सा। आई होप ये देखो, ये जो मैंने कहा था ये यहां पर मेंशन है, 1:10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए, टीयर 2 के लिए। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, बाकियों के लिए 35% चाहिए होंगे। जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के बेसिस पर बनेगी, टीयर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर द सिलेक्शन, और आप शामिल हो जाएंगे डीआरडीओ में। तो ये है पूरा, ये फिर टेक्नीशियन ए का, तो ये है पूरा नोटिफिकेशन जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी था कि आखिरकार क्या बदलाव हुआ है, क्या वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप वो सभी एस्पिरेंट जो कि एलिजिबल हैं, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एस्पिरेंट जिनके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, एक तरफा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो आप तो इस मौके को बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, इस मौके को भुनाना है। तो बिना देरी करे लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी drdo.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है खुद को एनरोल, और कर देनी है शुरू अपनी तैयारी। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर भी, क्या सिलेबस रहता है, किस तरह का प्रीवियस ईयर के पेपर्स रहे हैं, उनका एनालिसिस क्या है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, कैसे होगा टीयर 1 आपका इजीली क्वालिफाई, या कैसे होगी टीयर 2 की तैयारी। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा अगले वीडियोस में। चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं ना सिर्फ सारी वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट, उसी के साथ में उन एग्जाम्स को क्रैक करने की प्रॉपर स्ट्रेटजीज, जिससे होगा आपका सिलेक्शन एंश्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ, बने रहिए। थैंक यू।